माल्टा ने मिका के तहत डेफी और दावों के लिए पेश की सख्त नियमावली। क्रिप्टो जगत में पूर्ण विकेंद्रीकरण का भ्रम अब तक के सबसे कड़े विनियामक संकट का सामना कर रहा है। माल्टा फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी (MFSA) ने आधिकारिक तौर पर एक सार्वजनिक परामर्श शुरू किया है। इसके तहत एक व्यापक चर्चा पत्र पेश किया गया है जो डेफी और विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठनों दावोस के लिए एक अभूतपूर्व कानूनी ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव रखता है। उद्योग जगत की प्रतिक्रिया के लिए 10 जुलाई तक खुला ये कदम एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि यूरोपीय नीति निर्माता ब्लॉकचेन आधारित वित्तीय सेवाओं की अराजक सीमाओं को यूरोपीय संघ के ऐतिहासिक मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट मिका विनियमन के दायरे में लाने का आक्रामक प्रयास कर रहे हैं। माल्टा की रणनीति एक नई कानूनी श्रेणी पर टिकी है, जिसे सॉफ्टवेयर आधारित संगठन नाम दिया गया है। दावोस को एक अलग कानूनी परिभाषा में बांधने के बजाय MFSA ने उन्हें इसी व्यापक श्रेणी के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दृष्टिकोण संगठनात्मक ढांचे को नियंत्रित करने वाले कानूनी तंत्र को उसके अंतर्निहित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल को विनियमित करने वाले नियमों से पूरी तरह अलग करता है। हालांकि मिका स्पष्ट रूप से उन वास्तविक विकेंद्रीकृत मॉडलों को अपने दायरे से बाहर रखता है जिनमें बिचौलियों या केंद्रीय नियंत्रण का अभाव होता है, लेकिन माल्टा के विनियामक का तर्क है कि पूरी तरह से विकेंद्रीकृत प्रोजेक्ट्स वास्तव में बेहद दुर्लभ है। चर्चा पत्र में कहा गया है कि समकालीन डेफी परियोजनाओं का एक बड़ा हिस्सा गुप्त रूप से केंद्रीकृत गेटकीपरों, एडमिनिस्ट्रेटिव कीज या केंद्रित वोटिंग पावर को बनाए रखता है। यह परिचालन वास्तविकता विकेंद्रीकरण के दावों को कमज़ोर करती है और विनियामक जवाबदेही के संबंध में कई गंभीर खामियां पैदा करती है। ये विनियामक कदम यूरोपीय संघ में फैल रहे एक व्यापक और प्रणालीगत संदेह के बिल्कुल अनुकूल है। हाल ही में यूरोपीय सेंट्रल बैंक के एक वर्किंग पेपर ने 4 प्रमुख डेफी प्रोटोकॉल का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि शासन की शक्ति अभी भी अत्यधिक केंद्रित थी, जिनसे मिका के तहत छूट का दावा करने की उनकी क्षमता पर गहरा संदेह पैदा कर दिया। इसके अलावा यूरोपीय कमीशन ने डेफी और टोकनाइज्ड एसेट मार्केट्स के भीतर संभावित विनियामक कमियों का मूल्यांकन करने के लिए एक लक्षित समीक्षा भी शुरू की है। बहरहाल, आगे की राह को लेकर अभी भी मतभेद बने हुए हैं। यूरोपीय कमीशन के सलाहकार पीटर कंटेसन ने हाल ही में सुझाव दिया कि विशेष रूप से डेफी के लिए मिका 2.0 लाने की जल्दबाजी करना एक गलत कदम हो सकता है। इसके बजाय कंसर्ट ने तर्क दिया कि नीति निर्माताओं को मौजूदा डिजिटल ढांचे के भीतर परिसंपत्तियों के टोकनाइजेशन को एकीकृत करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अंतिम विधायी परिणाम चाहे जो भी हो, माल्टा का यह आक्रामक प्रस्ताव संकेत देता है कि विनियामक निरीक्षण से बचने के लिए कोड ही कानून है को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का दौर अब तेज़ी से समाप्त हो रहा है।